हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों एक वैकेंसी आपकी निकली हुई है यूपी पीसीएल में, जिसके कि फॉर्म आपके 19 अगस्त से भरे जाएंगे। उस भर्ती का नाम है आपका कार्यकारी सहायक, यानी कह सकते हो आप इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे थे, सर इसकी यूपी पीसीएल की तैयारी हम किस तरह से करें, कौन सी बुक पढ़ें किस सब्जेक्ट के लिए, तो कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन सभी मुद्दों पे इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप यूपी पीसीएल कार्यकारी सहायक की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों बताता हूँ सिलेबस क्या होगा। पहला दोस्तों पेपर जो होगा आपका वो 2 भागों में होगा। प्रथम भाग जो होगा उसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और सारे जो क्वेश्चन है आपके एक नंबर क्वेश्चन होंगे। लेकिन दोस्तों क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन में से आपको 20 मार्क्स लेके आने हैं, यानी 50 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स लेके आने हैं। अगर देखिए आपके 20 मार्क्स नहीं आए तो आगे आपकी कॉपी जो है चेक नहीं होगी, और अगर 20 मार्क्स आपके आ गए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन कंप्यूटर जो मार्क्स हैं वो आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। फिर दोस्तों उसमें पार्ट होगा, भाग 2 में होंगे सामान्य ज्ञान, जहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 55 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य अंग्रेजी के भी 55 क्वेश्चन आपके आएंगे। यानी इन चारों को मिलाकर आपके टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, जिसमें कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और दोस्तों पूरी संभावना देखिए यही है, जो पूरा पेपर आपका होगा 180 + 50 यानी 230 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय लगभग दिया जाएगा। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका समय का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पिछली बार हुआ था वो 3 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा, इसकी आप टेंशन न लें, क्योंकि देखा जाए 3 घंटे का समय जो आपको बहुत पर्याप्त है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो आप आराम से 10 से 12 मिनट 15 मिनट मान लो मैक्सिमम, 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर सामान्य ज्ञान की बात करें 25 क्वेश्चन 10 मिनट का समय लगेगा आपको, और पेपर आपका ऑनलाइन होगा। सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन 20 मिनट मान लो मैक्सिमम, और 20 मिनट मान लो मैक्सिमम आपका अंग्रेजी, तो कितना हो गया 40 और 50 65 मिनट हो गया, यानी कि फिर भी आपके पास लगभग 115 मिनट आपका बचा हुआ है। तो बचे हुए 115 मिनट में आप आराम से रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लगभग 2.5 मिनट में सॉल्व करोगे तब भी आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखिए कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। दोस्तों जो आपका SSC का सिलेबस होता है लगभग वही उसी सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर के विकास से क्वेश्चन आपके आएंगे, कंप्यूटर का उद्योग और विकास, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, जैसे CPU वगैरह क्या काम होते हैं आपके। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। आगे दोस्तों आपका संख्या पद्धति, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर भाषाएं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट। अगर देखिए दोस्तों अगर आपने मान लो बीटेक कर रखा है किसी ब्रांच से, यानी CS से कर रखा है, IT से कर रहा है, फिर दोस्तों कंप्यूटर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने BC कर रखा है, MC कर रखा है, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर पढ़ने की, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन आपके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है। फिर है आपका मल्टीमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दोस्तों ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये मान चलिए कि यहाँ से इन 3 चैप्टर से कम आपके 7-8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम से कम देखने को मिल सकते हैं। फिर है आपका विंडोज़ कीवर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी दोस्तों आपको जैसे कि पूछ लेगा आपका F1 का काम क्या है, F2 का कार्य क्या है, जैसे Ctrl+C का क्या काम होता है। इस तरह से यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर फुल फॉर्म से। जैसे पूछेगा आपका DBMS की फुल फॉर्म क्या है आपका, ठीक है, SMS की फुल फॉर्म क्या है आपका, PDF की फुल फॉर्म क्या है आपकी, WWW की फुल फॉर्म क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CPU की फुल फॉर्म क्या है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा हो गया कंप्यूटर। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटर कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी कंप्यूटर की, जो कि आपका NEET जो कराता है आपका SSC, उसी के पैटर्न पर आधार से आपका पेपर पूछा जाएगा। देखिए इसके लिए एक बुक आपकी आती है परीक्षा मंथन की, उसको भी चाहो तो ले सकते हो आप। एक आती है घटना चक्र की। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारी बुक मार्केट में आपकी आती हैं, जो आपकी इच्छा हो। कोई एक बुक पढ़नी है, 2 बुक आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन साथ में जो बुक के चैप्टर के बाद में आपके MCQ दे रखे हो उनको आप जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इससे आपका एग्जाम निकल जाएगा, 20 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हमारे द्वारा आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाए तो नीचे बताएं कमेंट करके। ठीक है, क्यों दोस्तों कंप्यूटर जितने हैं ये मांग चलो लगभग मैं आपको 1000-1500 के आसपास आपको MCQ सॉल्व करा दूंगा पूरे कंप्यूटर के सब चैप्टर मिला के। यानी कि अगर आपने ये पूरे अच्छे से कर लिए
तो यकीन मानो 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपके, 25 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही एग्जाम में हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको केवल क्वालिफाई करना है, टॉप आपको नहीं करना कंप्यूटर में। आगे बात करते हैं हम, फिर दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे आपके यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं खास करके, और जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं सीजीएल वगैरह, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा इंग्लिश में, तो उसको बताने वाला हूँ। और अगर देखिए आप एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हो, तो जो सीजीएल में इंग्लिश पूछी जाती है लगभग उसी लेवल की इंग्लिश आपकी इस एग्ज़ाम में यूपीपीसीएल में पूछी जाएगी। अब देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों वोकैब की बात करते हैं आपका, जिसमें एंटोनिम्स आपके आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, वर्ड वर्ब सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेज और आपके स्पेलिंग एरर, यानी कुछ 4 ऑप्शन देखेंगे। इसमें स्पेलिंग, सही स्पेलिंग आपको छांटनी होती है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। ये 5 टॉपिक आपको हो गए वोकैब के। फिर है दोस्तों आपको कंप्रीहेंशन यानी पैसेज क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैसेज आएगा, उसमें दोस्तों क्या है, किस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एक तो आपका टाइटल पूछ सकता है पैसेज का, किस पैसेज का टाइटल क्या है। एक पूछता है कि क्वेश्चन छांटो उसमें से, पैराग्राफ में से, इस टाइप का आपको हो गया। एक दोस्तों इसमें आपका एंटोनिम पूछ लेता है, एक आपका सिनोनिम पूछ लेता है, ठीक है, एक आपका आइडियम फ्रेज पूछ सकता है, और यह आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है पैसेज से संबंधित, ठीक है। फिर दोस्तों आपको होता है पैरा जंबल्स। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको 4 या 4 सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, उन सेंटेंसों को आपको क्रम से लगाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, फिर कौन सा उसके बाद, फिर कौन सा उसके बाद, फिर सबसे लास्ट में कौन सा सेंटेंस आपका आएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती, अगर आपने पैसेज सही से पढ़ लिया तो आपको सॉल्व कर सकते हो कि किस तरह से आपको क्या होगा। एक दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपको पैसे दे रखा होता है उसमें, और बीच बीच में आपको 5-6 आपके खाली स्थान दे रखे होंगे, वो भरने के कहाँ कहाँ आपका कौन सा शब्द आपका आएगा, जिसके लिए आपको 4-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों पढ़ के ही आप कर सकते हो, बिना पढ़े इनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये दोस्तों आपको होगा कंप्रीहेंशन में। आगे दोस्तों आपका ग्रामर। तो देखो ग्रामर क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव आपके आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें आपका नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, ये सब दोस्तों कंजक्शन, ये सब चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगर देखिए दोस्तों ये आपको ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आए, तो जो स्पोर्टिंग एरर है उसमें आपके 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एन दा का प्रयोग पूछ सकता है आपसे, कुछ जगह स्पोर्टिंग एरर इसमें छांटनी है आपको, उसमें मिस्टेक हो सकती है, प्रीपोजिशन में मिस्टेक हो सकती है आपकी, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में, इन सब में मिस्टेक आपकी हो सकती है, वर्ब में। फिर दोस्तों टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक आपको सेंटेंस दे रखा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है जैसे कोई आपका अंडरलाइन करके दे रखा होगा 3-4 अक्षरों का लाइन, ठीक है, वर्ड दे रखे होंगे 3-4, तो उसमें करेक्ट क्या आएगा उसके बारे में पूछता है। उसमें आपको टेंस में प्रॉब्लम, टेंस में मिस्टेक हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों बात करें, देखो ये तो बात होगी आपकी इंग्लिश की। अब दोस्तों बात करते हैं देखिए इंग्लिश में आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है आपको इंग्लिश में करना है कि जितने भी आपके एसएससी सीजीएल के पिछले 4-5 सालों में पेपर हुए हैं, लास्ट एक क्वेश्चन पेपर, वो दोस्तों आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ देखिए आप करंट पब्लिकेशन बुक आते हैं उसको खरीद लें, अच्छी बुक आपकी होती है, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, जितना हो सके प्रैक्टिस आप करें, प्रैक्टिस करने के लिए। और बात करें आपका इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो इसके लिए बहुत सारी बुक मार्केट में आती हैं, लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा आप केडी कैंपस पढ़ सकते हो, नीतू सिंह मैम की केडी कैंपस की, ठीक है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी किसी भी शॉप पे। इस बुक को आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए, सारे टॉपिक आपको इसमें कवर हो जाएंगे। इतना करना है आपको इंग्लिश के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो एग्जाम निकालना, तो जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर के 2nd वीक में प्रस्तावित होना। तो यानी कम से कम आप अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो 2 घंटे पर डे आपको कम से कम इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 55 में से आपको 40% के आसपास कम से कम आपके सही हो लगभग, तो 2 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला दोस्तों आपको रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो यहाँ पर घन घनाव पासा, घड़ी, कैलेंडर, नंबर सीरीज, सादस्ता, वर्गीकरण। फिर यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, रक्त संबंध, दिशा दूरी, वैनारिक, बैठक परीक्षण, पहेली परीक्षण, यानी सिटिंग अरेंजमेंट आपको हो गई, ये आपकी पजल्स हो गई। फिर है आपका शब्दों का तार्किक क्रम, यानी 4 शब्द रखेंगे क्रम से लगाना आपको होता है। असमानता हो गया, इनइक्वलिटी, लुप्त पदों को बनना, औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, गणितीय संक्रियाएँ और गणितीय तर्कशक्ति, ठीक है। फिर इसका दोस्तों आप बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके बन सकते हैं। सीरीज बन सकता है क्वेश्चन, सादस्यता, वर्गीकरण, आकृति पूर्ति, आकृति गिनती, सन्निहित आकृति, आकृति निर्माण, दर्पण जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना काटना, समान आकृति, आकृतियों का समूहीकरण और आकृति आव्यूह, यानी इन सभी टॉपिक से मिलाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्याय निगमन यानी कि स्लॉक्स होता है आपका कथन निष्कर्ष, कथन का तर्क, कथन पूर्वधारणा, कथन कारण, कारण प्रभाव। तो इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, मास्टर रीजनिंग। उसमें दोस्तों जितने भी आपके टॉपिक हैं, लॉजिकल रीजनिंग के हो गए, वर्बल रीजनिंग के, नॉन वर्बल के, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों रीजनिंग में क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ करो, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कम समय लगेगा। ज़्यादा कुछ याद इसमें करना नहीं है। जैसे कैलेंडर हो गया, उसमें कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं आपको, कैलेंडर के, घड़ी के, ठीक है, रैंकिंग वगैरह के, और ज़्यादा कुछ आपको याद करना इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो इतना काम करना है, और इसके अलावा कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करंट अफेयर आपका आएगा। बच्चों का सवाल ये होता है कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है। तो दोस्तों जब भी आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से 25 दिन पहले छोड़ देना। 25 दिन पहले छोड़कर आपको करंट पढ़ना है 1 जनवरी 2022 से लेकर जब तक आपका एग्जाम होता है उससे 25 दिन पहले तक का, ठीक है, करंट अफेयर। फिर है आपका भारत का इतिहास। अब देखिए बात करते हैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों जब आपको, जैसे मान लो आपको अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो लगभग 25 सितंबर के आसपास में एक आपको PDF प्रोवाइड कराता हूँ करंट अफेयर की। उसमें पूरे साल का करंट अफेयर इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और आपको अगर ना भी पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा करंट अफेयर आपको कवर करा दिया जाएगा, जो आपका पैट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पैट एग्जाम के लिए, UPSC, साथ में आपका UPPCL के लिए भी। तो उसको पढ़ लेना। और या उसके अलावा पढ़ना चाहते हो तो मार्केट से कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हो, मंथली आती है, मंथली पढ़ सकते हो, या 6 महीने की आती है तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आपका भारत का इतिहास, भारत में विश्व का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों इन सब के लिए केवल एक बुक पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है आपको लूसेंट जीके। उसके अलावा किसी भी बुक को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके आएंगे पूरे GS से। इतना आपका समय नहीं है कि इसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, केवल आपको लूसेंट जीके पढ़ लेना अच्छे से अपना, उसी से आपका काम हो जाएगा। अगला आपका पर्यावरण। तो इसके लिए भी आपको लूसेंट जीके पढ़ना है। खेलकूद हो गया आपका। इसमें दोस्तों क्या पढ़ना है, खेलकूद जो आपको करंट जैसे पता होगा, अभी हाल ही में आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, वो पढ़ना है आपका। और जब तक हो सकता है आपका T20 वर्ल्ड कप वगैरह हो, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स से समय जो भी आपकी अवार्ड वगैरह हो, अवार्ड हो गए, प्रतियोगिता आपकी होगी किसी भी खेल संबंधित, किसने जीता, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है खेलकूद में। स्ट्रेटेजी के, ये भी दोस्तों आपको लूसेंट जीके से ही पढ़ना है। और बचता है UP जीके, क्योंकि दोस्तों UP का एग्जाम में तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपकी UP जीके से पूछे जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप घटना चक्र की बुक पढ़ सकते हो, UP स्पेशल, ठीक है। और साथ में आपको UP के करंट अफेयर आपको तैयार, मतलब अपना करंट अफेयर जो UP का, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इतना काम करना है आपको GS के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम आखिरी में आपका सामान्य हिंदी की, कि इसके लिए कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो हिंदी में, तो यकीन मानो 55 से आप 50 क्वेश्चन के आसपास आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक से आपके आएंगे। संधि एवं संधि विच्छेद आएगा, समास एवं समास विग्रह, प्रत्यय उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश एक शब्द, अनेकार्थी शब्द आपको हो गया, वर्णमाला, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, यानी कोई आपको शब्द दे देगा, पूछेगा इसका इंग्लिश क्या होगा या इसका हिंदी क्या होगा। वाक्य शुद्धि, बर्तनी आपको हो गया, ठीक है, यानी शब्द शुद्धि आपकी पत्र लेखन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह, वाक्य भेद, काल, लिंग, वचन, कारक और आपका वाच्य, यानी इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों का सवाल ये आता है सर इसके लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। तो दोस्तों देखिए एक बुक आपकी आती है मार्केट में, लूसेंट की आती है सामान्य हिंदी, इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस बुक में कुछ प्रॉब्लम क्या है आपकी, जैसे कि दोस्तों आपका एक टॉपिक हो गया इंग्लिश टू हिंदी, और एक आपका हो गया हिंदी टू इंग्लिश, और एक टॉपिक दोस्तों आपका हो गया इसमें पत्र लेखन। यानी कि ये तीनों चैप्टर आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी कोई बुक, चाहे तो हरदेव बहारी, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा आदित्य पब्लिकेशन बुक ना पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक आपकी इसमें होती हैं, ठीक है, और इसमें सिलेबस भी पूरा आपको कवर नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई बुक पढ़ सकते हो। अगर तो आप बोलोगे तो मैं आपको इंग्लिश हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश के कुछ PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा बाद में एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। तो दोस्तों ये आपको बताना था, इतनी आपको जानकारी देनी थी। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि UPPCL का एग्जाम निकालना चाहते हो, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जो आपका एग्जाम होता है 180 का रिटन होता है, 20 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। यानी कि आपको 180 में से लगभग 140 के 135 से 140 के आसपास में टारगेट लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर इतने करोगे तभी दोस्तों समझ लो आपका सिलेक्शन होगा, इससे कम पर चांस कम बनता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखा ही होगा आपने कितना कंपटीशन दिन पर दिन आपका बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई आपका एग्जाम हो। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी, और कम से कम आपको मांग चलिए कि 8 घंटे कम से कम आपको स्टडी करनी है अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। क्योंकि आपके पास देखा जाए तो आपको 60 दिन से भी, यानी 55-60 दिन का समय मात्र बचा हुआ है। ठीक है, और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।